बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कुरान मजीद की ये आयत तमाम इंसानों को पैगाम दे रही है और ये बता रही है कि देखो, जो खुदा के रास्ते में चलते हुए अल्लाह के लिए काम करते हुए शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, तुम कभी उन्हें मुर्दा न शुमार करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं। कभी कुरान ये कहता है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिसने किसी भी एक इंसान को कत्ल किया, किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का खून बहा दिया। यानी किसी एक इंसान का कातिल, किसी एक बेगुनाह इंसान का कातिल तमाम इंसानियत का कातिल है। यानी ज़िंदगी की इतनी अहमियत है, ज़िंदगी इतनी अहम है कि खुदा ये नहीं चाहता कि कोई किसी भी इंसान का खून बहाए, कत्ल करे। सन 60 हिजरी में यही हो रहा था। यजीद लोगों का खून बहा रहा था, लोगों पे जुल्म कर रहा था, हराम हलाल को बराबर कर रहा था, और ऐसे वक्त में कोई नहीं था जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके पहलू में अली का दिल था। जिस तरीक़े से पैगम्बर इस्लाम की मक्के में हमेशा मदद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने की, वैसे ही इमाम हुसैन इस्लाम ने उस बड़ी ताकत, यज़ीद जैसी बड़ी ताकत के सामने आपने सदाए एहतजाज बुलंद की। और यहाँ तक कि आपके साथ जो लोग थे, मुख्तसर 72 लोगों का ये लश्कर छोटा सा करबला के मैदान में पहुँचता है। तपते हुए सहरा में पहुँचे और फिर वो वक्त भी आ जाता है। यज़ीद ने बहुत चाहा कि हुसैन से बैत ले ली जाए, यानी हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दें और ये तायद कर दें कि नहीं, यज़ीद की हुकूमत सही है। लेकिन नवासे रसूल ने कहा कि मेरा सर कट तो सकता है, मगर तुम्हारी तायद नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे सामने मेरा सर झुक सकता है। फिर क्या था, यज़ीद हुसैन आले रसूल का और आपके साथ जो लोग थे इमाम हुसैन के, उनका दुश्मन हो गया और फिर हुक्म दे दिया जाता है कि इन्हें शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जो लोग थे उन्हें यकीन था, उन्हें मालूम था कि हम भी कत्ल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम था कि नमाज इश्क का वज़ू खून से होता है और खून की गवाही सबसे सच्ची गवाही होती है। उन्होंने आसमान का रुख किया, कहा परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में अपने खून से गवाही दे रहे हैं कि तू वहदहू ला शरीक है। और फिर हुसैन अपने असहाब के साथ करबला के रेगज़ार पे शहीद हो जाते हैं। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन आज दुनिया के हर बाज़मीर इंसान के दिल में हुसैन ज़िंदा हैं। हुसैन ने इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी थी और शायर इनकलाब ने कहा कि क़तरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीने आदाब रफ़ाक़त के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को जबाए तो 72 थे हुसैन। सरफरिश्तों के यहाँ आज भी ख़म होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। करबला अब भी है एक होश रुबा अंगारा, अपने पानी में लिए आग का जौला आरा, बरक़ो आतिश का उबलता हुआ एक फव्वारा, एक मुड़ता हुआ खूने शहदा का धारा, में बरसता है जहाँ आज भी तलवारों का, रंग उड़ता नज़र आता है जहाँ दारों का। करबला में है वही शोला फ़िशानी अब तक, आग की मौज है तलवार का पानी अब तक, मंचलों की है वही जमजमा खानी अब तक, तशनगी में है वही दजला चुकानी अब तक, रुए माहौल पे बांकों की वो धज अब भी है, मेरे सोए हुए शेरों की गरज अब भी है। यकीनन हुसैन इब्ने अली का साथ जिन्होंने छोड़ दिया था, अक्लमंद वो नहीं थे, बल्कि अक्लमंद वो थे जो करबला में हुसैन इब्ने अली के साथ अपनी क़ुरबानी को बारगाह माबूद में पेश कर देते हैं। और उस क़ुरबानी का नतीजा ये हुआ कि आज भी वो ज़िंदा हैं। ऐ हुसैन अब तक तेरा, ऐ हुसैन अब तक तेरा नक्शे कदम ज़िंदा है, पाइंदा है, बालिंदा है, नाजिंदा है,
گامزن تو جس پہ تھا وہ زیادہ اب تک زندہ ہے۔ یقیناً یہ حسین کا جو راستہ تھا سچائی کا راستہ تھا، اور یہ راستہ ہر حق کے مسافر کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ کی حیثیت سے کام کرے گا۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ باد رہیں گے۔